Good afternoon, everyone. Today we are with Arvind sir. He is Dean in Vidyapeeth Group of Institution. Sir, welcome to Thoughts on Education interview program of collegeana.com. Thank you. So myself, Arvind Gupta from Vidyapeeth Group of Institutions. I am Dean of the college. Basically, I am from engineering background. So I have done my MTech from National Institute of Technology, Bhopal in 2010, and I am basically an electrical engineer, and basically I am from the field of engineering. Sir, what keeps you connected with education sector, and how is your experience so far with the institute? Right now, I have served. So I have around 15 plus years of experience in the education field. I have done my graduation in 2008, and from 2009 onwards I am working with the educational institutions, and in Vidyapeeth I am associated from 2009 itself. From beginning only I have interest in education field, because during my college days I am used to teach students and I used to teach my colleagues also, my batchmates also, regarding different subject. From initial days I am my field of interest is teaching only, so that's why I have come to this field. So आपके इंस्टीट्यूट का करिकुलम कैसे इंश्योर करता है कि बच्चे फ्यूचर रेडी हो रहे हैं और आपका कोर्स एंड करिकुलम इंडस्ट्री रेलेवेंट है? जैसा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट का मतलब है कि हमारा जो सिलेबस है वो हम खुद डिजाइन नहीं करते हैं. सो वी आर एफिलिएटेड विद RGPB भोपाल एंड बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल. अपार्ट फ्रॉम सिलेबस हम एक्स्ट्रा चीजें स्टूडेंट को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज के सिलेबस हैं उसमें इंडस्ट्री रेडीनेस की बहुत ज़्यादा कमी है या वो प्रॉपर नहीं है. यूनिवर्सिटी सिलेबस अभी भी पुराने तरीके से चल रहे हैं. सो करंट डिमांड और सिनेरियो को देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, हम बच्चों के लिए वर्कशॉप्स कराते हैं, हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, हम गेस्ट लेक्चर्स को इंडस्ट्रीज से और अलग अलग सेक्टर से हमारे इनवाइट करते हैं. साथ ही साथ हम कुछ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज हम ऑफर करते हैं अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कोर्सेज. अगर कोई बच्चा मेरे यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा है तो हम जो 4 साल का बीटेक का उनका रेगुलर सिलेबस है, बीटेक का यूनिवर्सिटी से निर्धारित, वो तो वो करेगा ही करेगा. साथ ही साथ हम कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कोर्सेज उसको भी ऑफर करते हैं, सो दैट वो स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडीनेस बना दे. सर, आपका बच्चों के प्रति क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो यहाँ पर जो एज अ डीन ऑफ द कॉलेज ओवरऑल स्टूडेंट का डेवलपमेंट देखना, चाहे वो उसके एकेडमिक फ्रंट पे हो या उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के फ्रंट पे हो, उसके प्लेसमेंट के फ्रंट पे हो, सभी एक्सपेक्ट्स पे हम लोग वर्कआउट करते हैं. और एज अ डीन ऑफ द कॉलेज मेरा वर्क है कि स्टूडेंट का ओवरऑल 360 डिग्री ग्रोथ हो, वो प्रॉपर हो, ये देखना मेरा काम. सर, व्हाट वुड यू लाइक पीपल टू नो अबाउट योर इंस्टीट्यूट दैट दे मे नॉट नो? सो अगर मैं विद्यापीठ कॉलेज की बात करूं, विद्यापीठ हमारे यहाँ पर हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन कैंपस है. भोपाल शहर में ही हमारा कॉलेज है, बट हाँ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना के रखा हुआ है. फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छा है हमारे यहाँ. 1-to-1 स्टूडेंट्स को हम कोशिश करते हैं उसको केटर करने की, कि हाँ जो भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, वो प्रॉपरली तरीके से सॉल्व हों, चीज़ें हों. बच्चों को हम प्लेसमेंट्स अच्छे ऑफर करते हैं कहीं ना कहीं, कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ाई करके जा रहा है तो वो बच्चा प्लेस्ड हो जाए. ऑलमोस्ट हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट रेशियो है वो 60% प्लस जाता है. सो जो भी स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज आ रहा है और पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, पूरी कोशिश रहती है कि उस बच्चे का प्लेसमेंट अच्छी तरीके से हो जाए. साथ ही साथ हम बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. रेगुलर स्पोर्ट्स इवेंट्स हमारे यहाँ हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, रेगुलर हम कल्चरल इवेंट्स हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज कराते हैं. ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को शायद पता नहीं है हमारे बारे में. एनी सजेशन यू वुड लाइक टू गिव टू द करंट यूथ एंड द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स? मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए. सेटबैक्स लाइफ में आते जाते रहते हैं, बट अगर अपने गोल पे हमारा फोकस है तो डेफिनेटली वो हम अचीव करेंगे. थैंक यू.